गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सजिटेरियस धनु राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, सो सेजिटेरियस ऐसा लग रहा है या तो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अपने पर्सन से एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन को लेके काफ़ी पैशनेट और अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। सेजिटेरियस आपकी एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो इवन दो कि आपकी बात हो रही है इस पर्सन से, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, इमोशनल लविंग टॉक भी हो सकती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में इस सिचुएशन से में गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि यहाँ पे मे बी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बिकॉज ऑफ जो भी चीज़ें हो रही हैं इस कनेक्शन में। मे बी आप दोनों के बीच फाइट है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं और केओस, एक कॉन्फ्लिक्ट है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, या फिर दिस इज़ योर एनर्जी सेजिटेरियस, जहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग, एंड आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो कॉन्टिन्यूसली, जिससे आपको स्ट्रेस रह रहा है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ गो विद द फ्लो एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल दिस एनर्जीज, एंड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो, ठीक है। या सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सेजिटेरियस में देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिटैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और एक इमोशनल फुलफिलमेंट इनको फील नहीं हो रही है, बट स्टिल ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना प्रेफर कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं इस कनेक्शन में, मे बी, या फिर लंबे समय से ये बहुत सारी अनहेल्दी टॉक्सिक चीज़ें डील कर रहे हैं इनके लव लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी थी, या हो सकता है इनका पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो, इन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करी हो, लाइक कांस्टेंट लेवल पे सेम रिपीटिंग पैटर्न फेस किए हो। जब जब ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं तब तक कहीं ना कहीं चीज़ें इसी तरह से इनको लग रहा है हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो समहाउ इवन दो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जो कि बहुत टॉक्सिक है, इनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है ओवरऑल, या फिर इस कनेक्शन में ही चीज़ें काफ़ी हैवी दिख रही हैं, लाइक काफ़ी टॉक्सिक हो गई हैं। मे बी आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, बहस है, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशंस हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, ईगो प्रॉब्लम है, फाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इवन दो कि ये एक नई शुरुआत तो ऑब्वियसली करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड हैं,
या फिर ये टू इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर ये टू पीपल टू सिचुएशन और टू डिसीजंस के बीच डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सेजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? 6 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। अगेन सैजिटेरियस में देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हो। ऑल दो आपकी एनर्जी काफ़ी लाइक डिटैच, कोल्ड और ईगोइस्टिक एनर्जी दिखाई दे रही है। सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर एंड द लवर्स। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे जब बात आ रही है कमिटमेंट की, मैरिज की, या हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर जस्ट एक मैरिज कमिटमेंट को लेके आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा, और इस कनेक्शन को के फ्यूचर को लेके एक बहुत ज़्यादा कोल्डनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइक ऐसा लग रहा है आपको कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सफ़र कर चुके हो इन सब चीज़ों की वजह से, इस सिचुएशन और कनेक्शन में, और मे भी आपकी लव लाइफ में। सो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और ईगोइस्टिक और डिटैच्ड काइंड ऑफ और र्यूड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लेके आप श्योर नहीं हो, आपके अंदर एक अनश्योरिटी दिख रही है। मे बी सैजिटेरियस आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या फिर आप बस इस पर्सन को लेके और इसके साथ फ्यूचर को लेके श्योर नहीं हो। सो आप किसी कहीं ना कहीं एरीज और जेमिनी से डील कर रहे हो। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? 8 ऑफ सोर्ड्स। सैजिटेरियस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मूड में नज़र आ रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेके और आपको लेके बहुत पैशनेट हैं और सॉलिड कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मे बी टू पीपल टू सिचुएशन और अगेन टू डिसीजंस के बीच में, लाइक एक स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर क्या करना है एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं उन्हें एक नई शुरुआत तो करनी ही है अपनी लव लाइफ में, एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट ये अगेन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है, और इसीलिए ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो सैजिटेरियस आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप नज़र आ रहा है, ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं आपके अंदर सैजिटेरियस, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं सिचुएशन और कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। सो एक्चुअली सैजिटेरियस कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप हमेशा से इस कनेक्शन पे और इस ओवरऑल सिचुएशन पर फोकस करते आ रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप लाइक एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके एनर्जी में एक कांस्टेंट वेटिंग नज़र आ रही है, इवन दो कि आप फोकस्ड हो, और पहले भी थे और अभी भी हो, ठीक है। और पहले भी एक वेटिंग थी और अभी भी एक वेटिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक डर भी है चीज़ों के चेंज हो जाने का, चीज़ों के फॉल हो जाने का, ठीक है। बिकॉज समहाउ शायद से इस तरह से चीज़ें हो रही हैं अभी आपके लव रिलेशनशिप में, जहाँ पे चीज़ें सडनली चेंज हो रही हैं आउट ऑफ द ब्लू, बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, एंड जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं बदल जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, और ये लंबे समय से चल रहा है। तो समहाउ इवन तो आप वेट कर रहे हो, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि चीज़ें आगे पता नहीं आगे किस तरह से आगे वर्कआउट करेंगी, ठीक है।
एंड आप कॉन्स्टेंटली एक ब्लॉक्ड फीलिंग में दिखाई दे रहे हो. सो आप किसी प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो. सो सैजिटेरियस, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए. 9 ऑफ कप्स. या यूनिवर्स कह रहा है कि सिंपली आपको अपने आप को हैप्पी और खुश रखने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी अभी तक आपको एक्सपीरियंस दिए हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ कर पाओ और समझ पाओ कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर ही है. ठीक है. और आप किसी चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रेस ना लो, बहुत टेंशन ना लो और चीज़ों को सरेंडर मोड पे रख के चलो. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो